ऐसा चैनल है ना। गेट पार वगैरह कर देना कि खत्म करो गेट काले पर काला पर एक चीज की चर्चा करना हम आवश्यक समझते हैं। यदि आप जो हम लोगों को आंदोलन पर उतरना ही पड़ेगा। तो जब अब पत्रकारों की यह लड़ाई हो गई है तो मेरा एक प्रस्ताव है कि इसके लिए हम लोग आपस में कुछ फंड का संग्रहण करें, क्योंकि लड़ाई जब होती है तो उसमें पैसे की जरूरत होती है और हम नहीं चाहेंगे जो राजकुमार जी के बेटा के अपहरण से संबंधित जो भी आंदोलन हो या जो भी शिष्टमंडल जहां कहीं भी जाए उसके लिए उनको कोई खर्च करना पड़े। करना चाहें एक हुआ क्योंकि अब आपकी लड़ाई नहीं हुई, होगा वही जो ऊपर वाले का मंजूर होगा, आपका कुछ चलने वाला नहीं। करीब 12 बजे हमारे गोमिया के पत्रकार प्रभात खबर के श्री राज कुमार जी के पुत्र सुमित कुमार का किसी ने अपहरण कर लिया। उसी रात 7:23 पर अपहृत पुत्र के मोबाइल पर यह संदेश आया राजकुमार जी को, जो आपका बेटा हमारे कब्जा में है और 50 लाख रुपया आप फिरौती के रूप में दें। 10 तारीख तक का 10 दिसंबर तक का आपको समय दिया जा रहा है। उसी रात गोमिया के थाना प्रभारी सुरेश प्रसाद जी को इसकी जानकारी दी गई। उन्होंने कहा जो अभी तत्काल गुमशुदगी का मामला दर्ज कर दीजिए और उनकी सलाह पर गुमशुदगी का मामला थाने में दर्ज किया गया, जबकि अपहरण से संबंधित सारी चर्चाएं उनके सामने की जा चुकी थी। पत्रकारों का एक दल 5 दिसंबर को बेरमो के एएसपी पटेल साहब से उनके कार्यालय कक्ष में जाकर के हम लोग मिले। उन्होंने आश्वासन दिया जो शीघ्र ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। उसी दिन पत्रकारों का दल बोकारो एसपी साकेत कुमार सिंह से उनके आवासीय कार्यालय पर जाकर के मिला और उन्होंने भी पत्रकारों को आश्वस्त किया जो शीघ्र ही इस दिशा में ठोस कार्रवाई की जाएगी और अपहृत पुत्र वापस आ जाएगा। प्रशासनिक पदाधिकारियों का कदम कैसा रहा है? लेकिन उनकी जो अभी तक की जो हरकत हम लोगों के सामने आई है उससे लगता है जो गोमिया पुलिस बिल्कुल ही लापरवाही बरत रही है और हमको संदेह है इसी कारण से उन्होंने गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया, जबकि अपहरण का यह मामला था। आज की बैठक उनकी पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता के विरुद्ध में आयोजित की गई है, जिसमें कई दर्जन पत्रकार
यहाँ शामिल हैं और इस मंच से हम घोषणा करते हैं और एसपी सहित पुलिस प्रशासन से यह को आगाह करते हैं जो अगर 48 घंटे के अंदर पत्रकार पुत्र का बरामदगी नहीं हुई तो बेरमो के तमाम पत्रकार सड़क पर उतरने के लिए बाध्य हो जाएंगे और इस दिशा में यदि कोई अप्रिय घटना होगी तो इसकी सारी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन का और प्रशासनिक पदाधिकारी का होगा। क्या फोन आया? इलेक्शन के दूसरे दिन 3 तारीख को 12 बजे कोई फोन आया मेरे लड़का के पास और फोन उठाया और यह कहते हुए चल दिया कि और कौन कौन है, और कहते हुए निकल गया। उसके बाद खाना भी नहीं खाया था, कुछ पहना भी नहीं था, सिर्फ जीन्स है और टी शर्ट में है केवल। उसके बाद जब खाना नहीं खाया तो हम फोन करने लगे उसका मोबाइल पर, स्विच ऑफ बता रहा था, स्विच ऑफ बता रहा था। 3 बजे थोड़ा सा रिंग हुआ, 3 बजे करीब। उसके बाद कोई उठाया नहीं, फिर काट दिया गया। उसके बाद फिर हम लोग बहुत खोजबीन करने लगे, इधर उधर इधर उधर बहुत खोजबीन किए। 7 बजे उसी का मोबाइल से कुछ फोन आया और हमको धमकी दिया गया और कुछ भी बोला गया, हम नहीं बता सकते हैं अभी। उसके बाद स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद से आज तक ना हमारे पास कोई फोन आया और न कुछ आया, न लड़का का फोन आया। हम बहुत अपने स्तर से खोजबीन किए, बहुत प्रयास रिश्तेदारों से किए, लेकिन आज तक वैसा क्या फिरौती वगैरह की भी मांग की गई क्या? कुछ वैसा ही था। कितना फिरौती मांग की गई? कुछ वैसा ही हमको धमकी दिया गया है, इसलिए हम नहीं बोल पाए। ठीक। एक सामूहिक है जो निर्णय लिए हम आपसे ये एक रिक्वेस्ट करना है, हम लोगों को ये प्रथम कोई कदम उठाना पड़े, इसलिए हम आपसे विशेष रूप से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसमें अभी तक जो शिथिलता बरती गई, लेकिन अब इसको कम से कम अपना पुत्र लेकर के इसे आगे बढ़ाइए। इस मामला दस्तखत कर दीजिए। बगल में राजा राजा हाँ तो ए जीतू